मार्को पोलो दुनिया के सबसे बड़े खोजी और मुहिम जुओं में से एक थे। 1271 में जब वो 15 बरस के थे तो उन्होंने अपने वालिद के नक्शे कदम पर चलते हुए अजीम शाहराए रेशम के मशरिक में चीन का सफर किया। वहाँ कुबलाई खान के शाही दरबार में उनका इस्तकबाल किया गया और चीन और मशरिक ने उन पर गलबा पा लिया। मार्को को कुबलाई खान का गैर मुल्की सफीर मुकर्रर किया गया था और उन्होंने जनूब मशरिकी एशिया में सल्तनत के जरिए बड़े पैमाने पर सफर किया। 1291 के आसपास मार्को हैरत अंगेज चीजों के साथ वीनस वापस आए जो वीनस के लोगों ने पहले कभी न देखी थीं, जैसे रेशम का कागजी पैसा, बारूद, चीनी मिट्टी के बर्तन, कोयला और कीमती पत्थर। लेकिन अहम बात यह है कि सबसे कीमती एशिया में से एक जो वापस लाए थे वो नमक था। और हैरत की बात यह है कि उन्होंने जो खजाना दिखाया उसमें से एक ये नमक की तिजारत थी, जिसे वीनस के मशहूर नहरी शहर के लोगों ने अपनाया और यूरोप के नमक के ताजरों की तरह दौलतमंद बन गए। नमक की आला कीमत की वजह से वीनस ने नमक की तिजारत पर अपनी इजारादारी के जरिए मुआशी अजमत हासिल की। 13वीं सदी के दौरान वीनस यूरोप और शुमाली अफ्रीका और मशरिकी बहिरा रोम के माबैन अहम बहरी तिजारती लिंक बन गया। एक दिलचस्प तिजारत शुमाली अफ्रीकियों के साथ थी जो सिक्के के तौर पर चट्टानी नमक का पत्थर भी इस्तेमाल करते थे। अगरचे ये 25 सेंटीमीटर या 10 इंच लंबे थे, ये तिजारत के लिए आसान ना थे और बटवे में आराम से फिट नहीं होते थे। नमक के बारे में अहम क्या है, मेरे साथ शामिल हो जहां मैं आपको बताऊंगा नमक की अहमियत और उसके असरात, और जमीन का नमक होने का असल मतलब जानने के लिए हम पूरी दुनिया का सफर करने वाले हैं। जमीन का नमक। बहीरा मुर्दार जमीन पर सबसे हैरत अंगेज और मुनफरिद मकामात में से एक है और ये सतह समंदर से 423 मीटर या 1387 फुट नीचे है। ये सैयारे पर सबसे निचला कुदरती मकाम है। यहाँ जाने के लिए हम इसराइल के मुकद्दस शहर यरूशलेम से मशरिक की तरफ और यहूदा के पहाड़ी सहरा से होते हुए बहीरे मुर्दार के गर्म हिस्से तक जाते हैं। रास्ते में हम सतह समंदर के निशान से गुजरते हैं, ताहम ये निशान यहूदा के सहरा में मौजूद है और बहीरे मुर्दार के करीब कहीं भी नहीं है। लिहाजा अगरचे ये निशान समंदर की सतह बताता है, फिर भी हमें बहीरे मुर्दार के साहिलों तक पहुंचने के लिए सतह समंदर से बहुत नीचे जाना पड़ता है। खूबसूरत नीला बहीरा मुर्दार 50 किलोमीटर लंबा और 15 किलोमीटर चौड़ा है। ये 400 मीटर की गहराई तक जाता है और तकरीबन 605 मुरब्बे किलोमीटर के इलाके का अहाता करता है। इसका सारा पानी दरियाए उर्दन से आता है जो शुमाल से इसमें बह रहा है। लेकिन बहीरा मुर्दार का कोई रास्ता नहीं है और मौसम गर्मा के आला दर्जा हरारत से बुखारात नमक की सतह में इजाफे का सबब बनते हैं। इब्रानी जुबान में इसे नमक का समंदर कहा जाता है। आज ये दुनिया का नमकीन तरीन पानी है। दर हकीकत ये समुद्री पानी के मुकाबले में 10 गुना ज्यादा नमकीन है। इसका तकरीबन 1/3 हिस्सा तहलील शुदा नमक और दीगर मादनियात पर मुश्तमिल है। लेकिन हैरत अंगेज बात यह है कि इसका इंतहाई नमकीन पानी तैरने को आसान बनाता है और ये इतना नमकीन है कि आप डूब नहीं सकते। कुछ लोग कहते हैं कि आप बहीरा मुर्दार में भी तैर सकते हैं और डूबने के खौफ के बगैर एक किताब पढ़ सकते हैं, लेकिन शायद ये बेहतर है कि पानी ना पिएं या अपने सर को पानी में ना डालें, क्योंकि पानी में मौजूद बहुत से मादनियात इसका जायका इंतहाई तल्ख बनाते हैं और खारा पानी आपकी आंखों में चुभता है। लेकिन ये हर बरस हजारों जायरीन को बहीरा मुर्दार का दौरा करने से नहीं रोक पाता।
किताब मुकद्दस के दौर में बहीर मुर्दार का इलाका इस खित्ते के लिए नमक का अहम जरिया था। दर हकीकत नमक दुनिया की तारीख में तकरीबन सकाफत का एक अहम और लाजमी हिस्सा रहा है। कदीम ज़राए हमें बताते हैं कि नमक एक कीमती और तिजारती शय थी और ताजरों ने इसकी नकलो हमल के लिए नमक के रास्ते तैयार किए। यहाँ तक कि नमक को सफेद सोने के नाम से जानी जाने वाली करेंसी के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाने लगा और इसकी तारीख हजारों बरसों से अनगिनत तहजीबों में जुड़ी हुई है। कदीम मिस्र में नमक फिरौनों और उमराह के जरिए मम्मी मुरतब करने के अमल में अहम अज्जा में से एक के तौर पर जाना जाता था। कदीम यूनान में नमक बहीरा रोम के साहिल पर मदनियाती ज़खायर में पाया जाता था और जल्द ही तिजारती गुलामों के लिए एक करेंसी बन गया। जंग, कज़ाकी और तिजारत के जरिए गुलामों को अक्सर एथेंस में फरोख्त करने के लिए लाया जाता था। नमक के लिए गुलामों की तिजारत की जाती थी और मशहूर जुमला "ये अपने नमक के काबिल नहीं" एक यूनानी मालिक की तरफ से आता है जो अपने गुलाम के बारे में शिकायत करता है। बाद में रोमी सल्तनत के दौरान नमक को करेंसी के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता था। इब्तदाई रोमी सिपाहियों को नमक का खुसूसी राशन या अदायगियां दी जाती थी और उन्हें सलारियम आर्जेंटम के नाम से जाना जाता था। लातीनी लफ्ज सलारियम से हमें अंग्रेजी लफ्ज सैलरी यानी तनख्वाह मिलता है, जिसका मतलब खिदमत पर अदायगी है और ये एक ऐसा लफ्ज है जिसे हम सब अच्छी तरह जानते हैं। हैरत की बात यह है कि सलाद का लफ्ज भी लफ्ज नमक से निकला है और इसका आगाज उस वक्त हुआ जब इब्तदाई रोमियों ने अपने पत्तों वाली सब्जियों और दीगर सब्जियों को नमकीन करना शुरू किया। फिर फ्रांस में 1630 से 1710 तक बादशाहों ने नमक की पैदावार और तिजारत के खसूसी हकूक अशराफिया के पसंदीदा अफराद को फरोख्त करके नमक की इजारादारी कायम की। इसके नतीजे में नमक की किल्लत पैदा हुई और नमक टैक्स या गैबल मुतारिफ कराया गया। नमक टैक्स नमक की मसनूआत को नमक की पैदावार की लागत से 14 गुना से बढ़ाकर 140 गुना कर दिया गया था और समाज बदआमनी में हिस्सा लिया गया था, जिसकी वजह से फ्रांसीसी इनकलाब आया। नमक फ्रांसीसी फौज के लिए भी बहुत अहम था। 1812 में नेपोलियन बोनापार्ट और उसके 6 लाख फौजियों ने रूस पर हमला किया। फौजी मुहिम सिर्फ 6 माह तक जारी रही, लेकिन ये तबाही में खत्म हुई। ये बताया गया है कि सिर्फ 1 लाख फ्रांसीसी फौजी बाहिफाजत फ्रांस वापस आए। नेपोलियन के हजारों फौजी मॉस्को से पीछे हटने के दौरान हलाक हो गए, क्योंकि उनके पास जंगी जख्मों के लिए जरासीम कश के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए रसद और नमक खत्म हो गया था। लेकिन ये रूस में साइबेरियन नमक की कानें हैं जो जिला वतनी और मुश्किलात की जगह के तौर पर सबसे ज्यादा मशहूर हुई। नमक की कानें जो रूस के ज्यादातर हिस्से के लिए नमक फराहम करती थीं, वो 1838 से चल रही थीं। 1989 में उनकी बंदिश तक 1.2 मिलियन से ज्यादा सियासी कैदियों को बारूदी सुरंगों में काम करने के लिए जिला वतन किया गया था। 1930 में हिंदुस्तान में उस वक्त महात्मा गांधी ने हिंदुस्तान के गरीबों के लिए गैर टैक्स शुदा नमक जमा करने के लिए अपने घर से बहीरा अरब तक 200 मील या 320 किलोमीटर के मार्च की क़यादत की थी। उनका मशहूर नमक मार्च बरतानवी कानून के खिलाफ एक एहतजाज था कि हिंदुस्तानी अपना नमक खुद जमा नहीं कर सकते थे, लेकिन बरतानवी नौआबादियाती हुकूमत से इसे महंगे दामों पर खरीदना पड़ता। महात्मा गांधी की बरतानवी नमक के कवानीन की खिलाफ वर्जी हिंदुस्तानी आज़ादी के लिए हिमायत हासिल करने का एक तरीका था। हिंदुस्तान में आज भी नमक का तोहफा खुशकिस्मती की अलामत है और महात्मा गांधी की हिंदुस्तान की आज़ादी का हवाला है। लेकिन शायद नमक की सबसे मशहूर और देर पा गैर मुल्की तस्वीर में से एक ये शुमाली अफ्रीका के सहारा सहरा में नमक की तिजारत से आता है, जहां नमक और दीगर कीमती अशिया से लदे ऊंटों के बड़े काफिले रेतीले सहरा में सफर करते थे। चौदहवीं सदी के मशहूर सियाह इब्ने बतूता ने मगरबी अफ्रीका का दौरा किया और टिम्बकटू के शुमाल में तोदीनी में नमक की कान के बारे में लिखा। बतूता ने लिखा
ये एक ऐसा गांव है जिसमें कोई कशिश नहीं है। इसके बारे में एक अजीब बात यह है कि इसके घर और मस्जिदें नमक के टुकड़ों से तामीर की गई हैं और ऊंटों की खालों से छतें बनी हैं। यहाँ दरख्त नहीं है, सिर्फ रेत मौजूद है जिसमें नमक की कान है। वो जमीन को खोदते हैं और इसमें मोटी सलाखें पाई जाती हैं जो एक दूसरे पर इस तरह पड़ी होती हैं जैसे उन्हें काट कर जमीन के नीचे रख दिया गया हो। एक ऊंट 2 सलाखें उठाता है। वहाँ रहने वाले सिर्फ मासूफा या बादशाह के गुलाम हैं जो नमक की खुदाई करते हैं। नमक की सलाखें बेकाबू और भारी थीं। हर हिस्से का वजन 90 किलो तक था। हर ऊंट पर 2 ब्लॉक लदे जाते और 9वीं से 12वीं सदी के अरूज के दौरान एक ऊंट के काफिले में 500 से 2000 ऊंट होते थे। ऊंटों के काफिले मगरबी सहारा को अबूर करते हुए सूडान के इलाके में जाते थे, जहां सोने, चमड़े, जानवरों की खालें और हाथी के दांत जैसी चीजों के लिए नमक का तबादला किया जाता था। लेकिन नमक की फराहमी तलब को पूरा नहीं कर पाती थी। ये ले जाने के लिए इतनी भारी भरकम चीज थी कि नकलो हमल के अखराजात ने इसकी कीमत में इजाफा कर दिया। नतीजतन नमक को अक्सर सोने की धूल में तब्दील किया जाता था, कभी कभी किलो के लिए किलो, लिहाजा ये सोने के भाव बिकने के काबिल था। अब शुमाली अमेरिका में नमकीन मछली के रिवाज से उस वक्त की मालूम दुनिया को तब्दील करने में मदद की। 15वीं सदी के इख्तिताम पर न्यूफिनलैंड में पुर्तगाली और हिस्पानवी बेड़े जिन्होंने अपनी मछलियों पर नमक छिड़कने का तरीका इस्तेमाल करना शुरू किया, जबकि फ्रांसीसी और अंग्रेजी बेड़े ने साहिल पर अपनी पकड़ी गई मछलियों को खुश्क करने का खुश्क या साहिली नमक का तरीका इस्तेमाल किया। नमक के ये तरीके खाने को महफूज करने और माहीगीरों के इलाकों से दूर बाजारों में ले जाने के काबिल बनाते हैं। तवील जमीनी और समुद्री सफर के दौरान खुराक को महफूज करने के काबिल होने की वजह से दुनिया की वसी पैमाने पर यूरोपी तहकीक भी मुमकिन हुई। क्रिस्टोफर कोलंबस ने 1492 में शुमाली अमेरिका की दरियाफ्त से लेकर 1770 में जेम्स कुक के जरिए न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के मशरकी साहिल की दरियाफ्त तक जहाजों पर मयारी कराया नमकीन गाय का गोश्त और बिस्किट था। यहाँ तक कि नमक ने बरतानवी हुक्मरानी के खिलाफ अपने इनकलाब में अमरीकी बानियों की हौसला अफजाई की। इस जंग के दौरान बरतानवी हिकमत अमली का एक हिस्सा अमरीकी बागियों को दरामद शुदा नमक की फराहमी बंद करना था। लेकिन इस इक़दाम का उल्टा असर हुआ, क्योंकि नए घरेलू नमक बनाने वाले उठ खड़े हुए और जंग आजादी के गुमनाम सूरमा बन गए। नमक की तिजारत कदीम जमाने से हमारी दुनिया का हिस्सा रही है, लेकिन ये भी दिलचस्प है कि नमक ने बहुत सी सकाफतों में मजहबी रसूमात में भी एक अहम किरदार अदा किया है। कदीम यूनानी मजहब में नमक को मुकद्दस और पाकीज़गी की अलामत करार दिया गया था। रसूमात, कुर्बानियों, चढ़ावे के दौरान इसका छिड़काव किया जाता था। फिर नए चांद की तकरीब के दौरान नमक और पानी को आग के शोलों में फेंक दिया गया, जिसने उनके माबूदों को नजराना पेश करने के तौर पर शोर मचाया गया। नमक अब भी यहूदी मजहब और सकाफत में एक अहम मकाम रखता है। सबत के दिन यहूदी अकीदे के लोग अपनी रोटी नमक में डुबोते हैं। नमक को यहूदी खाना खुदा में बतौर कुर्बानी शामिल किया गया था। किताब मुकद्दस में अहबार 2 बाब 13 आयत में कदीम इब्रानी मजहबी कुर्बानियों के हिस्से के तौर पर नमक की वजाहत करती है। अहबार के 2 बाब 13 आयत में कहा गया है, और तू अपनी नजर की कुर्बानी के हर चढ़ावे को नमकीन बनाना और अपनी किसी नजर की कुर्बानी को अपने खुदा के अहद के नमक के बगैर ना रहने देना। अपने सब चढ़ावों के साथ नमक भी चढ़ाना। ये भी एक यहूदी रिवायत है कि नए घरों के मालिकान को 3 अशिया रोटी, नमक और चीनी पेश की जाती हैं। रोटी ताकि उन्हें कभी भूख का सामना न करना पड़े, लज्जत भरी जिंदगी के लिए नमक और उनके रिश्तों में मिठास के लिए चीनी। बुद्ध मत की रिवायत में ये माना जाता है कि नमक बुरी रूहों को दूर करता है। यही वजह है कि उनकी सकाफत में ये रिवाज है कि लोग आखिरी रसूमात के बाद अपने घर में दाखिल होने से पहले अपने कंधे पर नमक फेंकते हैं। ये किसी भी बुरी रूह को भगाता है जो उनके साथ चिपके हो सकते हैं।
1933 में तिब्बत में बुद्ध मत के मजहब के रहनुमा दलाई लामा का इंतकाल हुआ तो उन्हें नमक के बिस्तर में दफन किया गया। जापान में शिंटो मजहब भी किसी इलाके को साफ करने के लिए नमक का इस्तेमाल करता है। मिसाल के तौर पर सुमो पहलवानों के मैच के लिए रिंग में दाखिल होने से पहले, जो कि शिंटो की एक वसी रस्म है, बुरी रूहों को भगाने के लिए मुट्ठी भर नमक बीच में फेंक दिया जाता है। किताबे मुकद्दस के दौर में इब्रानी लोग समंदरी पानी को घड़ों में डालकर नमक की कटाई करते थे और पानी को बुखारात बनने देते थे जब तक कि सिर्फ नमक बाकी न रह जाए। लेकिन बहीरा मुर्दार का नमक अब भी नमक हासिल करने का अहम जरिया था। अब किताबे मुकद्दस में नमक के 30 से ज्यादा हवालाजात हैं और उनमें से कुछ तो बहुत दिलचस्प हैं, लिहाजा आइए उन पर गौर करते हैं। गालिबन सबसे ज्यादा मशहूर वो हैं जब लूत और उसकी बीवी और 2 बेटियों को सुदूम का शहर छोड़ने के लिए कहा गया था। लूत की बीवी ने खुदा ताला के हुक्म की नाफरमानी की कि वो पीछे मुड़कर उस शहर की तरफ ना देखे जो तबाह हो रहा था। जब उन्होंने ऐसा किया तो उन्हें यहाँ बहीरा मुर्दार के करीब नमक के सतून में तब्दील कर दिया गया। आपको ये कहानी किताब मुकद्दस की पहली किताब पैदाइश 19 बाब में मिलेगी। किताब मुकद्दस के दौर में नमक का मुआहदा लोगों के दरमियान पाबंद और देरपा मुआहदा करने का एक तरीका था। ये तस्दीक की एक कदीम शक्ल थी। तवारीख 13 बाब 5 आयत में ये कहा गया है कि क्या तुमको मालूम नहीं कि खुदावंद इसराइल के खुदा ने इसराइल की सल्तनत दाऊद ही को और उसके बेटों को नमक के अहद से हमेशा के लिए दी है। चीजों को खालिज करने के लिए भी नमक इस्तेमाल होता है। दूसरे सलातीन 2 बाब 19 से 22 आयत में हजरत एलीशा यरीहो के पानी को अच्छा करने, पाक करने के लिए नमक का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन शायद ये किताब मुकद्दस के नमक के बारे में तमाम हवाला जात में से जिसे हम सबसे बेहतर जानते हैं और जो आज हम पर लागू होता है, वो हजरत मत्ती की इंजील 5 बाब 13 आयत में पाया जाता है, जहां जनाब मसीह फरमाते हैं कि तुम जमीन के नमक हो। क्या मतलब है कि तुम जमीन के नमक हो? लिहाजा किताब मुकद्दस की ये आयत खुतबतुल जबल में पाई जाती है, जिसे अक्सर मुबारकबादियां कहा जाता है। इंजील शरीफ बामुताबिक हजरत मत्ती 5 बाब 2 से 12 आयात में पाए जाने वाली मुबारकबादियों की ये 8 असूल बरकात हैं और अब तक बोले जाने वाले सबसे ताकतवर और बाअसर कलाम हैं। 2000 बरस कबल उस दिन सिर्फ चंद लोगों ने ये अल्फाज सुने थे जब जनाब मसीह ने गलील की झील के किनारे एक पहाड़ी पर उनसे कलाम किया था। लेकिन इसके बाद अब तक अरबों लोग उन अल्फाज से मुतासिर हुए हैं। खुतबतुल जबल इस बात का खुलासा है कि मसीहियों को किस तरह एक दूसरे के साथ और खुदा ताला के लिए जिंदगी गुजारनी चाहिए। ये ज़ाती ताल्लुकात के बारे में उसूलों का एक मजमुआ है और ये कि हमें एक दूसरे के साथ किस तरह सलूक करना चाहिए। इन 8 सफ़ात और बरकतों की पैरवी करते हुए जो जनाब मसीह ने मुबारकबादियों में बयान की हैं, अगली बात जो कहते हैं वो ये है कि तुम ज़मीन के नमक हो। जनाब मसीह यहाँ एक अच्छे काबिल एतमाद और ईमानदार शख्स की इक़्तिदार को और असर व रसूख के बारे में बात कर रहे हैं जो उन सिफ़ात को अपनी ज़िंदगी पर लागू करता है। ये लोग बहुत कीमती हैं, लिहाजा अगर आप उन 8 हिदायत पर अमल करते हैं तो आप इस दुनिया में नमक की तरह कीमती और मुफीद होंगे। जब कोई मुआशरा खुदा ताला को मुस्तरद करता है और उन्हें तस्लीम नहीं करना चाहता तो ईमान ख़त्म हो जाता है और उससे उस मुआशरे की हालत और मजमूई फलाह बहबूद मुतासिर होती है। जब दूसरों के लिए मोहब्बत और फिक्र की कमी होती है तो खानदान बिखर जाता है। जब इखलाकियात को नज़रअंदाज किया जाता है या भुला दिया जाता है तो कारोबार, हुकूमतें और मुआशरा धोखाधड़ी, बुराई और झगड़े का ज्यादा शिकार होते हैं। क्या आज हम अपने मुआशरों में यही देखते हैं? जब खुदा ताला का रास्ता दबाया जाता है तो मुआशरे और सकाफतें कुदरती तौर पर जवाल पजीर होती हैं और एक ऐसे राह पर चली जाती हैं जो बिलाखिर तबाही की तरफ ले जाती है। कदीम दुनिया में नमक को मसाले के लिए इस्तेमाल किया जाता था, जैसा हम आज करते हैं। जनाब मसीह के पैरोकारों को इसी किरदार की खिदमत के लिए बुलाया जाता है। यही जनाब मसीह का मंसूबा है।
कोई भी चीज जो दुनिया पेश करती है वो हमारी रूहों और हमारे मुआशरों को जनाब मसीह की तरह मुतमईन नहीं कर सकती। आज जब सार्फियत पर गौर किया जाता है तो ये बहुत वाज़े है, हम उसे हर वक्त मीडिया में सुनते हैं। ये खरीदो, वो देखो, ये खाओ, वो सुनो, हर कोई और बड़ी मसनूआत का दावा करता है जो हमें तसल्ली बख्शेंगी। ताहम क्या ये वाकई हमें इत्मीनान देती हैं? ये मुख्तसर तौर पर मुतमईन लग सकता है, लेकिन आखिरकार ये हमें गैर मुतमईन ही रखता है। इस जमीन की कोई भी चीज हमारे दिल को अब्दियत और खुदा ताला की ख्वाहिश को पूरा नहीं कर सकती। लोग मसनूआत से मसनूआत, मुलाजमत से मुलाजमत और ताल्लुकात से ताल्लुकात तक मुंतकिल हो सकते हैं, फिर भी खुद को नामुकम्मल पा सकते हैं। इंसानियत खुशी की तलाश में मुसलसल अगली चीज़ के पीछे भागती रहती है, लेकिन जब दुनिया जनाब मसीह पर ईमान रखने वालों को देखती है तो उन्हें कुछ मुख्तलिफ और एक बेहतर तरीका दिखना चाहिए जो उन पर एक गहरा असर डाले। मिसाल के तौर पर उन्हें ज़मीन का नमक, अच्छे मोमिन, काबिले एतमाद, काबिले भरोसा और मोहब्बत करने वाले लोगों को देखना चाहिए। मोमिन का तर्ज जिंदगी उन लोगों के लिए नमक की तरह होना चाहिए जो दुनिया से मुतमईन नहीं है। हमने देखा है कि दुनिया भर में और पूरी तारीख में मुआशरों ने नमक की कदर कीमत जांची है। क्यों? क्योंकि नमक खाने के जायके को बढ़ाता और लज्जतदार बनाता है। नमक एक कीमियाई अद्विया है जो खाने को खराब होने से बचाता है। नमक जरासीम को मारने के लिए सफाई एजेंट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है और इस वजह से शिफायाबी के अमल में मदद देता है। और ये वो खुसूसियात हैं जो जनाब मसीह चाहते हैं कि उनके लोग मुआशरे में लाएं। खुदा ताला चाहते हैं कि हम मुआशरों में भलाई के लिए मस्बत असर डालें। वो चाहते हैं कि हम मोहब्बत, इत्तेहाद और सेहतमंद ज़ाती ताल्लुकात का माहौल आपस में बरकरार रखें। वो चाहते हैं कि हम लोगों की जिंदगियों में खुशहाली बनाएं जिनसे हम मिलते हैं। याद रखें कि नमक की तरह आप भी कीमती हैं और आप वो कीमियाई अद्विया हैं जो खुदा ताला आज मुआशरे में इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आइए हम इस जमीन का नमक बनते हैं। मैंने हाल ही में कहानी पढ़ी जब अमेरिकी सदर वुड्रो विल्सन ने एक हजाम की दुकान का दौरा किया था तो उन्होंने लिखा कि मैं हजाम की दुकान में कुर्सी पर बैठा था जब मुझे मालूम हुआ कि एक शख्स खामोशी से अपने बाल कटवाने के लिए अंदर आया है और मेरे साथ वाली कुर्सी पर बैठ गया। उस शख्स के हर लफ्ज से उस शख्स में जाती दिलचस्पी जाहिर होती थी जो उसके बाल काट रहा था, और उससे पहले कि मैं अपने बाल कटवाता मुझे मालूम हुआ कि मैं किसी अनोखे शख्स से मिला हूँ। उसके जाने के बाद मैं जानबूझकर दुकान में रहा और हजाम की दुकान पर उसके दौरे के असरात को नोट किया। वो मध्यम आवाज में बात कर रहे थे। वो उसका नाम तक नहीं जानते थे, लेकिन वो जानते थे कि किसी चीज ने उनके ख्यालात को बुलंद कर दिया है, और मैंने ये महसूस किया। मैंने उस जगह को ऐसे छोड़ा जैसे मैं किसी इबादतगाह से निकल कर आया हूँ। वो शख्स जिसने उस दिन हजाम की दुकान में फर्क पैदा किया था वो एक अजीम मसीही मुबल्लिग ड्वाइट अल मूडी था, जो खुदा ताला पर ईमान रखता था और जो उस बात पर यकीन रखता था कि उसका ईमान दूसरों के साथ उसके अमाल और तर्ज अमल को तब्दील करेगा। तो सवाल ये है कि क्या हम लोग जमीन का नमक हैं? क्या किसी दुकान या काम की जगह पर मेरी मौजूदगी या मेरे खानदान के लिए मेरी मौजूदगी मस्बत असर रखेगी? क्या हम अपनी बरादरी में तब्दीली ला रहे हैं? क्या हमारी मौजूदगी की वजह से हमारे मुआशरे बेहतर होते हैं? क्या हम अपने अल्फाज और अमाल के जरिए दूसरों के साथ जनाब मसीह की मोहब्बत बांट रहे हैं? क्या हम लोगों को जनाब मसीह के लिए प्यासा बना रहे हैं? जैसा कि किताब मुकद्दस की किताब कलीसियों 4 बाब 6 आयत में कहा गया है, तुम्हारा कलाम हमेशा ऐसा पुरफजल और नमकीन हो कि तुम्हें हर शख्स को मुनासिब जवाब देना आ जाए। ये एक तवक्को और समत है कि हमें किस तरह से अमल करना चाहिए, और अगर हम उन उसूलों पर अमल करें जो जनाब मसीह ने हमारे लिए मुकर्रर किए थे तो ये कितनी हैरत अंगेज दुनिया होगी।
जब हम बरकतों से मालामाल लोगों की हैसियत से रहते हैं तो हम काम की जगहों पर, अपने घरों में और अपने मुल्क में नमक की मानिंद होते हैं। खुदा ताला चाहते हैं कि हम खुश रहें, आसूदा रहें, और वो चाहते हैं कि हम दूसरों के लिए बरकत का बायस बने और उन्हें खुश करें। हम में से बहुत से लोग दुनिया को अच्छी तरह से बदलना चाहते हैं, अच्छी विरासत छोड़ना चाहते हैं। जनाब मसीह ने मुबारकबादियों में जिंदगी गुजारने के बेहतरीन असूलों का खाका पेश किया है जो आपकी दुनिया को तब्दील कर सकते हैं। अगर आपने हमारे साथ नमक की दुनिया का लुत्फ उठाया है, बशमूल बहीरा मुर्दार जो जमीन की सबसे नमकीन झील है, और हमारे ख्यालात के जो लोग जनाब मसीह पर ईमान लाते हैं वो किस तरह से जमीन का नमक बनते हैं, तो फिर अगली बार हमारे नए प्रोग्राम में भी शामिल होइएगा जब हम आपके साथ जिंदगी का एक और मुनफरिद सफर करेंगे। तब तक के लिए आइए अजीम आसमानी खुदा ताला से रुजू करें जो हमें जमीन का नमक बनाता है। प्यारे आसमानी बाप, हम जिंदगी गुजारने के उन उसूलों के लिए आपकी शुक्रगुजारी करते हैं जो आपने हमें अता किए हैं। हम दुआ गो हैं कि हम उनकी पैरवी करेंगे और हम नमक की मानिंद दुनिया में तब्दीली लाएंगे। हम जो कुछ भी करते हैं इसमें आपकी दुरुस्त नुमाइंदगी करने में हमारी मदद करें। दुआ करते हैं कि हम अपने घरों, अपने दफातर और अपने मुल्क में बरकत का बायस बने। हम जनाब मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अजीज नाजरीन, इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप इंजील शरीफ का मुफ्त नुस्खा हासिल करना चाहते हैं तो हमें अपना मुकम्मल पता बमा मोबाइल फोन के अरसाल कर दें। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आप तक इंजील शरीफ का मुफ्त नुस्खा पहुंच जाए।